वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में शायरी स्टूडेंट ड्राफ्ट 40th एपिसोड को रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिजीत सर का घर पे आते हैं पूर्वी और पंकज, और उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले जो कि वो सोए रहे होते हैं, तो एसीपी सर के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो उनके बारे में पूछते हैं, और दया सर के बारे में अभिजीत सर पूछते हैं। तो पंकज बोलते हैं कि दया सर पार्किंग लॉट पे आ रहे होंगे। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि वो नहीं आएगा, हमारे बीच में जो था वो खत्म हो चुका है। और फिर पंकज उनको बुलाने जाते हैं दशर को। और फिर पूर्वी मैम बोलते हैं कि आपके घर पे जो गेट टुगेदर हुआ था उसके बारे में याद है क्या आपको। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि वो कैसे भूल सकता है, वो तो लास्ट टाइम सब लोग मिलके हंसे थे। ऐसे बातचीत कर ही रहे होते हैं। पंकज जाके सर को बुलाते हैं, तो सर मना कर देते हैं घर पे नहीं जाने के लिए। फिर जो है दशर बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पिछली बार जब आया था मेरा दोस्त को खो दिया था। और फिर कुछ बोलते हैं क्या बोल रहे सर। फिर बोलते हैं कि तुम ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा करो जो कि दिन रात क्या पता नहीं चलता, कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा दया सर बोलते हैं। फिर जो है फिर एसीबी का खोला था दया सर को, तो सब लोग चले जाते हैं ब्यूरो जाने के लिए, ऐसा बोलते हैं दया सर। फिर चले जाते हैं वहां से। फिर इधर जो है रियलिटी शो का सिचुएशन दिखाया गया है, और दो कंटेस्टेंट के बीच में झगड़ा हो रहा होता है खाने को लेकर के सारी चीजें वो। और फिर ऐसा ही झगड़ा करते करते फिर वो लड़की माया जो है वहां से चली जाती है। फिर जो है और फिर जाने से पहले सब लोगों के साथ जोरदार झगड़ा करके जाती है। फिर जो है और फिर रिक्की की वाइफ को घसीट लेते हैं बीच में, तो फिर वो झगड़ा बहुत ही बढ़ जाता है। फिर जो है फिर वो माया जा ही रही होती है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाती है। और फिर राजीव उसके पीछे जा रहा होता है, वो भी बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि वो मर चुके होते हैं, फिर जो है फिर वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और वहाँ का लोग बताते हैं कि वो माया को देख करके वो रिक्की जो है, सॉरी वो राजीव जो है वो भी बेहोश हो गया होगा, और ये स्ट्रेस सहन नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए हार्ट अटैक आया होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर दयासर वहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर वो रिक्की जो है वो पागल होता है। वो बोलता है कि दयासर आपका ऑटोग्राफ चाहिए और आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं, ऐसा बोल रहा होता है। फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि ये दोनों का मौत के राज तो हार्ट अटैक होगा, और ज्यादा तो कुछ पता नहीं चल पाता है, और ज्यादा तो फॉरेंसिक लैब में जाके ही पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर सालू के बोलते हैं। फिर जो है फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, और फिर पूछताछ जैसे पता चलता है कि वो माया जो है बहुत ही नखरे करती थी, सब लोग के साथ झगड़ा करती थी, लेकिन वो राजीव जो है उसको बहुत ही केयर करता था, और उसको योगा वगैरह भी सिखाया करता था, ऐसा सारी चीजें बताता है। फिर जो है और वहाँ पे एक लोग बताता है कि वो कमबैक करना चाहती थी, और जो है फेमस होना चाहती थी, इसलिए वो शो पे आई हुई थी। और ये झगड़ा वगैरह जो भी कुछ जो है शो की टीआरपी के लिए कर रही होती थी, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है और फिर वो रिक्की के साथ दरअसल पूछताछ कर रहे होते हैं, तो फिर वो बोलता है कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाना चाहता था, और सबसे पहले आपका वो बैच देखना चाहता था, और ऐसा बोल रहे होते हैं। तो फिर वो दिखाते हैं बैच, तो पता चलता है वो जला हुआ है, जो कि एससीपी सर का बैच होता है, दया सर के पास होता है। फिर जो है फिर पूछताछ होता है। फिर लास्ट में अभिजीत सर बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे है। फिर वो बोलते हैं कि आखिरी निशानी है एससीपी सर की। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये एविडेंस है। और फिर जो है और फिर वो रिक्की बोलता है कि हमारे बीच में जो भी कुछ लड़ाई हुई थी ये शो की टीआरपी के लिए हुई थी, और रियलिटी में कुछ नहीं है। फिर जो है फिर पूर्वी में बोलते हैं कि टेलीकास्ट और सीसीटीवी फुटेज सारे मंगवा चुका हूँ। और फिर इधर ब्यूरो में जो है सचिन सर और बाकी के लोग देख रहे होते हैं वो टेलीकास्ट फुटेज, जो कि जो भी कुछ वहाँ पे होता है, जैसे कि योगा वगैरह जो भी कुछ करते थे दिन भर में, वो सारे कुछ यहाँ पे देख रहे होते हैं शेड वाले। फिर जो है फिर उनको पता चला कि वो राजीव और माया कोई लास्ट टाइम जो है एक प्रोटीन शेक पिए थे, जो कि जो वो जाकर सर को बता देते हैं। फिर जो है फिर इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है। फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि इन दोनों का मौत हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि कोई टिमजिम नाम का केमिकल है, जो कि हाई प्रोटीन और वो सारे चीजों के काम में आता है, और उनको 500 mg उनके शरीर में मिला है, और इसी की वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है, ऐसा डॉक्टर सालू के बोलते हैं। फिर जो है वो दोनों को मारना कोई और चाहता था, दशर बोलते हैं। फिर पता चला कि वो जो सप्लीमेंट माया ने और वो राजीव ने दोनों ने मिलके पिए थे लास्ट टाइम पहले, और उसके बाद ना उसके पहले कुछ भी खाया पिया नहीं था, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर एसीपी बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट के बारे में पता करो कि माया को इस किसने दिया और कौन सी कंपनी बनाती है, सारे कुछ चीजें। फिर जो है दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है वो ब्लॉग बना रही होती है, और फिर वो वॉकिंग कर रही होती है, और फिर एक गाड़ी आके उसको टक्कर मार देती है। फिर जो है
फिर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है और डॉक्टर शालू को बोलते हैं कि महक के बॉडी में जो सप्लीमेंट मिला है और मार्केट में जो सप्लीमेंट मैंने लेके आए हुए होते हैं और मार्केट में जो सप्लीमेंट मिला है वो उसमें टिम जिम जरा भी नहीं है। और फिर जो है उनकी प्री मील का वर्कआउट जो है पाउडर में कोई जानबूझ के ये सब किया है और टिम जिम मिलाया हुआ है, ऐसा डॉक्टर शालू के बोलते हैं। फिर जो है और फिर ऐसी भी आके जो है कोई हिट एंड रन केस जो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर धोनी उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पता करने के लिए अभिजीत सर के साथ दया सर को भेज देते हैं। और फिर जो है और फिर जाते हैं सीआईडी वाले वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर जो है और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि जो कि धोनी के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धांत इसने ऐसा सब किया है जो कि उसके फैंस का कहना था। और जो है वो एक्स बॉयफ्रेंड ने धोनी का कुछ जो है पिक्चर शेयर किया था सोशल मीडिया पे। और जो है ये सारी चीजें पता चला उनको। और फिर ब्यूरो में सिद्धांत को बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं तो फिर वो बताता है कि वो धोनी जो है स्टेरॉइड वगैरह लेती थी और फोटोशॉप में फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पे शेयर करती थी और ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि इनोसेंट लड़कियां जो है उनको इन्फ्लुएंस हो रही होती है और इसीलिए वो फोटो मैंने शेयर किया था सोशल मीडिया में, ऐसा वो बताता है। और फिर लास्ट में वो अपने लॉयर के साथ बातचीत करना चाहता है और फिर कुछ बताता नहीं है। तो फिर जो है वो अपने तरीके से दया सर बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आयुष्मान ने उसको रख देता है और फिर उसकी जो है लॉयर से उससे बात कर सकता है और ऐसा बोलता है। फिर जो है वो भूमि और पंकज जो है चेक कर रहे होते हैं सीसीटीवी फुटेज और कोई डब्बे में कुछ मिला रहा होता है। तो फिर वो दोबारा चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो रिकी है। और फिर जो है फिर वो कुछ बोल नहीं हो रहा था और फिर बोलता है कि मैं सिर्फ दया सर के सामने बोलूंगा। और फिर जो है इतने बार ये पूछोगे, ये तो जो भी कुछ हुआ था टीआरपी के लिए हुआ था, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बता रहा होता है। और फिर वो फोटो दिखाते हैं तो फिर वो बोलता है कि ये मेरा हुडी है लेकिन मैं नहीं हूँ और हम जहाँ पे इसको धुलने के लिए देते हैं शायद वहां से कोई चुरा ले गया होगा। फिर जो है और फिर वो कपड़े धोने वाले को मारपीट करके पूछताछ करता है तो फिर वो बताता है कि साउंड रिकॉर्ड इस मुरली को दिया था ये कपड़ा एक दिन के लिए और फिर इसलिए वो मुझे पार्टी दी थी, ऐसा वो बता देता है। फिर जो है फिर इधर फोरेंसिक लैब दिखाया गया है और जो है एक्सरे दिखा के डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये घुटने पहले टकराया होगा गाड़ी से और पेल्विक रीजन जो है बोनेट से टकराया होगा इसीलिए वो सारे हड्डी टूट गया है और सारे चीजें बता रहे होते हैं। और फिर दया सर बोलते हैं कि वो गाड़ी की हाइट वगैरह क्या होगी ये बताने के लिए तो डॉक्टर शालू है बताते हैं। और फिर पंकज सॉफ्टवेयर में डाल के देखते हैं तो कोई पुरानी टैक्सी निकलती है। और फिर जो है और फिर दया सर बोलते हैं कि वहां पे तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है लेकिन उससे आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। और फिर पता चला फिर इधर पंकज ग्रीन टी वो ना रहा होता है और फिर वहां पे अभिजीत सर आ जाते हैं और फिर जो है फिर वो एक्सीडेंट केस के बारे में पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं कि वो उस जगह से कुछ दूरी पहले वो पुरानी टैक्सी जो है दिखाई गई थी। फिर वो गाड़ी का टैक्सी जो ड्राइवर है ओमान उसका पता चलता है और फिर ट्रेस करने के लिए बोलते हैं। फिर जो है और फिर वो ड्राइवर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर पंकज बोलते हैं कि बस कीजिए, दया सर ने ऐसा क्या किया है। दया सर ने तो सिर्फ एसीपी सर की खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता क्या, मैं ऐसा किसी के ऊपर शक नहीं करता, ऐसा बोलते हैं अभिजीत सर। फिर जो है और फिर वो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और वो मुरली का भी पता चल जाता है वो कोई होटल में होता है और उसको भी पकड़ लेते हैं और दोनों को ब्यूरो लेके जो है अलग अलग पूछताछ करते हैं। फिर पता चलता है कि फिर वो दोनों बोलते हैं कि हमने ये सब किया है लेकिन हमारे पेश जो है जिसने करवाया है क्या आप पकड़ पाओगे, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। फिर जो है फिर पता चला कि वो दो लड़की उन दोनों से मिले थे ऑनलाइन पे ही और उन्होंने ही उनको चीट किए थे और जो है ये सारे काम करने के लिए मजबूर किए थे, पता चला। फिर जो है फिर वो पता चला कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर एसीपी आसवान बोलते हैं कि इन दोनों का फोन ले लो और उनको लोकल पुलिस के हवाले कर दो, ऐसा ही करते हैं वो दोनों। फिर जो है और फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं। फिर दया सर वहाँ पे आ जाते हैं और उनको पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि वो दोनों सच कह रहे हैं और उनका आईडी भी फेक है। और फिर जो है मनी ट्रांसफर और वो जो है सारी चीजें पता नहीं चल पाता है। और फिर जो है और फिर ऐसे भी बोलते हैं कि ये सर आपके फीचर्स देख के हम जो है लालच पे आ जाते हैं और फिर सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर ये लोगों के पास पहुंचना इन्फॉर्मेशन पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है
ये तो सर बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जो है वो कैसे करना है ये सिखाया है हमने एसीपी सर को, एसीपी सर ने। और फिर वो दोनों के बारे में पूछते हैं तो फिर पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक कॉलेज में पढ़ते हैं। और फिर जो है, और फिर इन दोनों का सोशल मीडिया हैंडल दिखाते हैं वो भी फिर जो है। और फिर वो लड़कियों के साथ जैसे मिलते हैं, पता चलता है कि वो दोनों को उन्होंने नहीं जानते हैं और वो फोटो भी उनको उन्होंने नहीं भेजे हैं। और फिर जो है खूब पूछते हैं कि क्या किसी ने आपका फोन लिया था या हैक वगैरह हुआ था। फिर पता चला है कि जो, फिर पता चला है कि वो दोनों एक ही मोबाइल दुकान से अपना मोबाइल रिपेयर किए थे और वहाँ पे पासवर्ड वगैरह सारे कुछ चीजें दे दिए थे। फिर जो है, और फिर उसी दुकान पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और वो लड़की दोनों का फोटो दिखाते हैं। तो वो स्टार्टिंग में तो मना कर रहा होता है और फिर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीआईडी वाले उसको पकड़ लेते हैं और फिर ब्यूरो ले जाते हैं। फिर जो है, और फिर वो बोलता है कि वो लड़कियों के फोन से फोटो चुराता था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचता था। और फिर साइड वाले पूछते हैं कि ये फोटो तुमने किसको बेचे थे। और फिर वो बोलता है कि उनके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन पैसे कैसे दिए थे पता चला, तो यूपीआई आईडी से दिए थे। वो सारी चीजें दे देते हैं सीआईडी वालों को वो। और फिर वो बोलते हैं कि, और फिर एसीपी किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक वहां पे दया सर आ जाते हैं। और फिर जो है दया सर बोलते हैं कि अभिजीत ऐसा कुछ नहीं कर सकता है और खामा खा उनको हम सब करते थे ये सारे चीजें। और फिर वो जो भी बातचीत कर रहे होते हैं अभिजीत सर सुन लेते हैं वहां पे। और फिर थोड़ी देर में सब लोग वहां पे आ जाते हैं। और फिर जो है, और फिर सचिन सर बोलते हैं कि वो चमन जो कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टीचर है और उसी ने पैसे भेजे थे वो मोबाइल शॉप वाले को, ऐसा पता चला। और फिर जो है वो कहाँ मिलेगा ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो कोचिंग सेंटर दिखाया गया है और फिर वो कुछ पढ़ा रहा होता है और फिर वो लड़के के पास मोबाइल मिलता है तो वो उसे डांटने लगता है कि ये सारी चीजें सही नहीं है, वो वगैरह वगैरह डांट रहा होता है। और फिर वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं और फिर जो है, और फिर उनको जैसे बाहर बुलाते हैं तो फिर वो निधि नाम की एक लड़की को आंसर शीट चेक करने के लिए बोलते हैं और अपने बैग लेने के लिए चले जाते हैं। और फिर वो लड़की जैसे ही सामने आती है तो गन तान देते हैं उसके ऊपर और सब लोगों को जाने के लिए बोलते हैं। और ये मोबाइल वगैरह चलाते हैं और सोशल मीडिया सही नहीं है। और उसकी छोटा भाई जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ही आदी हो गया था और सोशल मीडिया में उसको कोई जो है बेइज्जत किया था और इसीलिए वो सुसाइड किए थे। और ये सारी चीजें सही नहीं है और जितने भी मर्डर किए थे वो सारी चीजें वो मान लेता है और भी मर्डर करना है ऐसा वो बोलता है। और फिर जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जो है, और फिर चालाकी करके उसको पकड़ लेते हैं और उसकी गन छीनते वक्त जो है दया सर को गोली लग जाती है, लेकिन दया सर के जेब में वो पर्स होता है एसीपी सर का, तो वो बच जाते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं। फिर जो है, और फिर इधर ब्यूरो दिखाया गया है, एक कोने में दया सर बैठ रहे होते हैं वो पर्स लेकर के। और दया सर बोल रहे होते हैं कि सर आप नहीं हो, लेकिन एक साया की तरह मेरा हिफाजत किया और मेरे को जान बचाया, ऐसा बोल के एसीपी सर को याद करके वो रो रहे होते हैं। और फिर जो है, आप अभी भी हमें देख रहे हो ना सर, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर वहाँ पे आयुष्मान आ जाते हैं और फिर वो पर्स को देख लेते हैं और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि ये पर्स आप अपने पास ही रहने दीजिए और मैं होता तो मैं भी ऐसा करता। और फिर दरअसल उनको थैंक यू बोलते हैं और फिर आयुष्मान वहां से चले जाते हैं। और फिर जो है, और फिर दयासर वो पर्स चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे एक चिप मिलता है और फिर दयासर बोलते हैं कि ये चिप एसीपी सर के पर्स में से कहाँ से आया, ये सोच रहे होते हैं। फिर तब तक ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो में इतना है और ऐसे रोज शेड के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।